मैथमेटिक्स के हिसाब से तो दो ही होते हैं, पर तुम पूछ रही हो तो इसमें ज़रूर कोई साइंस का लॉजिक होगा, कुछ रॉकेट साइंस जैसी कोई चीज़ होगी। बिल्कुल, साइंस तो है ही, साथ ही टेक्नोलॉजी भी है। मतलब कुछ समझा नहीं मैं। मतलब ये कि बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन, जिसे हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। बायोटेक, राइट? राइट। फिर तो एक और एक 100% 11 होते हैं। तो चलिए देखते हैं मेडिकल फील्ड में जब बायोटेक्नोलॉजी का डबल रोल दिखता है तो क्या कमाल होता है। हेल्थ एक ऐसा सेक्टर है जहां रोज नए इनोवेशंस हो रहे हैं और रोज नए इनोवेशंस की जरूरत है ताकि हम बना सकें एक हेल्दी नेशन। बायोटेक्नोलॉजी मेडिकल सेक्टर में एक रेवोल्यूशन की तरह आया। सस्ती और ज्यादा इफेक्टिव मेडिसिन्स इसी रेवोल्यूशन की इजाद है। मेडिसिन की फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को रेड बायोटेक्नोलॉजी भी कहा जाता है और हमारे देश में बायोटेक्नोलॉजी के इनोवेटर्स को उम्दा सपोर्ट मिलता है बायरैक से। बायरैक का मेन पर्पस ये है कि किस तरीके से बायोटेक इंडस्ट्री को, हमारे स्टार्टअप्स, एसएमईज को प्रमोट किया जाए, उनकी रिसर्च इनोवेशन को हम सपोर्ट करें और एक एफर्ट करें कि पूरी बायोटेक एंटरप्राइज जो हमारी कंट्री में है उसकी ग्रोथ हम उस लेवल पे लेके आएँ कि वो ग्लोबल हब की तरह से बन जाए। तो इसके बेसिस पे अब बायरैक तरह तरह के प्रोग्राम कर रहा है जिसमें हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कर रहे हैं, इनोवेशन रिसर्च फंडिंग कर रहे हैं और इंडस्ट्री की पार्टनरशिप्स क्रिएट कर रहे हैं एकेडमिया के साथ, जहाँ पे पब्लिक सेक्टर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं। बायरैक सिर्फ 2 साल का उम्र है, लेकिन उसमें काफ़ी कुछ किया है क्योंकि वैक्सीनेशन में, न्यूट्रिशन में, मैटरनल फीटल डेवलपमेंट में काफ़ी काम करना है और इसमें इंटरवेंशंस बायोटेक्नोलॉजी और लाइफ साइंसेस की काफ़ी है। रिसर्च में काफी पैसों की दरकार होती है और साथ ही जिम्मेदारी होती है जिंदगी को बचाने और बेहतर करने की। बायरैक ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण बायोटेक्नोलॉजी के इनोवेटर्स को किफायती मदद दे रहा है। बायरैक की मदद पाकर विंड मिल हेल्थ ने भार उठाया जिंदगी के पहले 60 सेकंड्स को संवारने का, जिसे हम गोल्डन मिनट कहते हैं। 60 सेकंड्स यानी गोल्डन मिनट वो वक्त होता है जो नवजात शिशु की जिंदगी और मौत के बीच का फैसला तय करता है और ये डिसाइड करता है कि उस बच्चे की लाइफ हेल्दी होगी या नहीं। लगभग 10% न्यूबॉर्न बेबीज जन्म के तुरंत बाद खुद ब्रीदिंग नहीं कर पाते और उनकी ब्रीदिंग स्टार्ट करने के लिए बैग और मास्क वेंटिलेशन की आवश्यकता होती है। ये इनोवेटर इसी जरूरत को पूरा करने के लिए रात दिन एक कर रहे हैं, जिससे एक भी बच्चे को अपनी जिंदगी शुरू करने में तकलीफ न हो। बच्चे जब पैदा होते हैं सांस नहीं लेते तो उनको कुछ कृत्रिम सांसें देनी होती है, तो हमने एक ऐसी डिवाइस बनाई है जिससे बच्चों को सांस देकर उनकी जान बचाना आसान हो जाए, बिकॉज सेविंग लाइव्स शुड बी सिंपल। विंडमिल के फाउंडर डॉक्टर अभिजीत बंसल और आयशा चौधरी के इनोवेशन नियो ब्रीथ ने नवजात शिशुओं को नया जीवन दिया। वहीं इसके कारण नवजात शिशुओं की देखरेख की कॉस्ट में काफी कमी आई है। न्यूबॉर्न रिससिटेशन का जो ट्रेडिशनल प्रोसेस है उसके अंदर सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग एंड मास्क यूज होता है, जिसको आम भाषा में एम्बू बैग मास्क बोलते हैं। इस प्रोसेस को ईजियर बना के हमने एक मैनुअल डिवाइस बनाई है। इसकी विशेष बात यह है कि जिस चीज़ को करने के लिए आम डिवाइस के थ्रू 2 लोगों की ज़रूरत होती है, हमारी डिवाइस से वो काम एक ही व्यक्ति कर सकता है। और रिससिटेशन के लिए कई डिवाइसेस चाहिए होती है, हमने वो सारी डिवाइसेस इस एक डिवाइस में एक इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन के रूप में बनाया। अगर बच्चे को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तो नियो ब्रीथ डिवाइस बच्चे को सांस लेने में मदद करता है, यानी रिससिटेट करता है। नियो ब्रीथ बिना बिजली के चलने वाला डिवाइस है। इसे दूर दराज के गांवों में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। नियो ब्रीथ की कॉस्ट भी पहले की डिवाइस से काफी कम है। हमने जब आइडिएशन किया, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स बनाए, फिर उनको कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट करने के लिए हमने प्रोटोटाइप्स बनाए और प्रोटोटाइप्स को फिर हम लेके अपने यूज़र्स और डॉक्टर्स के पास जाते थे। फिर उन प्रोटोटाइप्स का फीडबैक लेके हम वापस आते थे और जो भी फीडबैक हमें अच्छा बुरा जैसा भी मिलता था उसको हम इनकॉर्पोरेट करते थे और फिर आगे और प्रोटोटाइप्स बनाते थे। और जब फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा तो फिर हम क्लिनिकल टेस्टिंग के लिए जाएंगे। तो ये पूरा एक डेवलपमेंट साइकिल हो गया हमारा। हमें लगता है कि विंडमिल को हमने अभी इसकी एक नींव बनाई है। नींव जब हम बनाते हैं तो एक गड्ढा खोदना पड़ता है, तो अभी हम पिछले 1 साल से 1.5 साल से उस गड्ढे में थे, उसको बिल्ड करके ग्राउंड लेवल तक ला रहे थे। अब इसके ऊपर इमारत बनने का समय आया है और नियो ब्रीथ हमारा पहला सोल्यूशन होगा, फिर उससे रिलेटेड एक एडवांस्ड वर्जन होगा। नियो ब्रीथ देश के लिए नई रोशनी लाया है
और इससे न जाने कितने ही घरों के चिराग रोशन होंगे। हम इतने छोटे देश नहीं हैं कि हमारे ड्रग्स जो खरीदते हैं या वैक्सीन जो खरीदते हैं उनका ट्रायल्स बाहर हो और उसके बाद सब लोग चेक करने के बाद हम यहाँ इस्तेमाल करें। हमें ये धैर्य होना चाहिए कि हमारे जो प्रॉब्लम्स है हम सॉल्व करेंगे। इंडिया खुद ही नए नए इनोवेशन से इन समस्याओं को सुलझा रहा है, पर ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शन अब भी चैलेंज बना हुआ है और इसी चैलेंज को पार पाने के लिए प्रयासरत हैं डॉक्टर राधा रंगराजन। पिछले 20 सालों में एंटीबायोटिक्स ड्रग रेजिस्टेंस नाम का एक फिनोमेनन खड़ा हो गया है। जो बैक्टीरिया पहले ऑर्डिनरी एंटीबायोटिक्स से मर जाते थे, अब उन एंटीबायोटिक्स का इफेक्ट कम हो गया है। लोग अब एंटीबायोटिक्स फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन से भी ठीक नहीं होते और उनको और भी स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स लेने पड़ते हैं। मनुष्य को अस्पताल में भर्ती कराना ही ड्रग रेजिस्टेंस इन्फेक्शन से सोल्यूशन नहीं दिलाता। हॉस्पिटल्स में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट होते हैं, मतलब कि 3-4 क्लासेस ऑफ एंटीबायोटिक्स उनको रोक नहीं सकती। तो ऐसे प्रकार के मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए हम नई दवाइयाँ बना रहे हैं। रिसर्च से जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उसके लिए समय लगता है और उसके लिए इन्वेस्टमेंट का रिटर्न देर से मिलता है। देयर इज़ हाई रिस्क बट देयर इज़ ऑल्सो हाई रिवॉर्ड, तो इसीलिए उसको सपोर्ट करना ज़रूरी है और साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर स्पेसिफिकली को इनकरेजमेंट देना बहुत ज़रूरी है। इंक्यूबेटर्स साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। इंक्यूबेटर्स में हमें अपने इंस्ट्रूमेंट्स, अपने इक्विपमेंट को खरीद कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। सब बना रहता है तो हम अपने आइडियाज़ को इमीडिएटली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बायरैक जैसे एजेंसीज़ इसीलिए सेटअप हुए हैं कि हम जैसे साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर्स को अपने इनोवेशन को आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट मिले। तो ये एक बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है इस देश के लिए। बायरैक से मिले इस सपोर्ट से कई इनोवेशंस हुए जिससे बीमारियों का इलाज आसान हुआ। पर एक बीमारी आज भी कॉम्प्लिकेटेड बनी हुई है, कैंसर। कैंसर के इस कॉम्प्लिकेशन को इनोवेशन से सुलझाने में प्रयासरत हैं वेस्टर्न रेंज फार्मास्यूटिकल के डॉक्टर विनोद कुबेलकर। आई वॉज डूइंग माई MBA एट IIM अहमदाबाद, तो वहाँ पे मैंने सोचा कि ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर यूजिंग इम्यूनोथेरेपी, ये जो आइडिया है उसके ऊपर काम करना चाहिए। उसमें मुझे लगा कि सक्सेस का चांस काफ़ी ज़्यादा है। पहला जो हमारा फोकस एरिया जो है दैट इज़ वुमेंस कैंसर। इंडिया में जो सर्विकल कैंसर के डेथ जो होते हैं वो एक्सट्रीमली हाई, आई मीन मोर देन ऑलमोस्ट 30% ऑफ कैंसर डेथ्स अक्रॉस द ग्लोब, सर्विकल कैंसर डेथ्स आर इन इंडिया। हमारे शरीर के ब्लड में रेड सेल्स के साथ साथ व्हाइट सेल्स भी होते हैं जो कि हमारे शरीर में बीमारियों से लड़ते हैं। 99% टाइम आवर बॉडी विल हैव सम कैंसर सेल्स। हमारी इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज द कैंसर सेल्स एज अ एनिमी, उसको मार देते हैं हमारे। बट ओवर पीरियड ऑफ द टाइम ये जो कैंसर सेल्स जो होते हैं दे कैन ऑफ बेसिकली न्यूट्रलाइज द इम्यून सिस्टम। तो द वे आवर प्रोसेस स्टार्ट्स इज दैट वी टेक, हमारे जो ब्लड होता है उसमें से हम वाइट ब्लड सेल्स ले लेते हैं। तो ये जो वाइट ब्लड सेल्स को हम लैब में लेके जाते हैं, वहाँ पे हम उसको प्रोसेस करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, उनको ग्रो करते हैं, उनको रोबस्ट बना देते हैं बहुत। एंड देन वी टेल देम कि दीज आर द कैंसर सेल्स विल लुक लाइक दिस, तो उन पर जाके आप उनके अटैक करो। एंड देन वो डॉक्टर को दे देते हैं, डॉक्टर देन पुट्स इट बैक इनटू द पेशेंट एक्चुअली। एंड देन पेशेंट ओवर पीरियड ऑफ लेट्स से 2 weeks 3 weeks, then the immune cells will start to fight back the cancer. जो टेक्नोलॉजी मैंने डेवलप किया है उसका प्राइस US में अबाउट $1 लाख का है फॉर 1 पेशेंट। तो 60-70 लाख रुपया कौन देगा पैसा? बट इफ़ यू डेवलप इन इंडिया, इंडियन प्राइसेस है, तो इट वुड बी एबल टू सर्व द मोर नंबर ऑफ पेशेंट्स इन इंडिया एक्चुअली। बायरैक का इनोवेशन केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, मेडिकल और एग्रीकल्चर के और भी क्षेत्रों में इसका असर दिख रहा है, लाइफ को बेहतर बनाने में।